शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक है अडल्ट लर्निंग। सेशन 1 है आज। हम जो अडल्ट लर्निंग है चैप्टर 13 ट्रेनिंग मैथोलॉजी का, उसके बारे में जानेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? मैल्कॉम नोल्स एंड्रागोजी। ठीक है, जो मैल्कॉम नोल्स ने एंड्रागोजी बनाई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन एंड्रागोजिकल मॉडल, अडल्ट एज ए लर्नर, जो अडल्ट हैं तो वो एज ए लर्नर कैसे परफॉर्म करते हैं। जो नेक्स्ट, मोटिवेटिंग द अडल्ट लर्नर, जो अडल्ट लर्नर है या अडल्ट हैं जो, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए। जो आज का हमारा टॉपिक है अडल्ट लर्निंग, हम उस पे आते हैं। अडल्ट कौन होते हैं? एक अडल्ट एज की बात करें तो जो 18 प्लस है या 20 प्लस है उनको कहते हैं हम अडल्ट। यस, अडल्ट लर्नर वो होते हैं जैसे लाइक अगर कोई आईटीआई में स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बीटेक वोकेशनल, यानी जो 18 प्लस हो वो सारे क्या होंगे? अडल्ट लर्नर्स होंगे। तो पहले जान लेते हैं बाय एज हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। अडल्ट इज ए पर्सन हु इज ग्रोन अप कंप्लीटली फिजिकल एंड मेंटल मेच्योरिटी। जिस पर्सन की जो फिजिकल और मेंटल मेच्योरिटी है उसकी क्या कहते हैं, लाइक ग्रोन हो गया वो, मतलब अच्छा उसका जो मेंटल सिचुएशन है वो ग्रो हो चुकी है। ठीक है, वो एक स्टेबल उसकी मेच्योरिटी मेंटलिटी है, वो एक स्टेबल है। ठीक है, फिजिकल भी वो ग्रो कर चुका है, वो होता है अडल्ट। ठीक, तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन की गई है। जो इन्फेंसी होते हैं या अर्लियर चाइल्डहुड, 0 से लेके 6 साल तक, यानी पैदा होने से 6 साल तक किस ग्रुप में आएंगे? इन्फेंसी में। देन नेक्स्ट, चाइल्डहुड, जो बचपन होता है वो कितनी एज में होता है? 6 से लेके 12 साल तक। तो जब बच्चा पैदा होगा, पैदा होने से 6 साल तक कितने में रहेगा? अर्ली चाइल्डहुड, मतलब जो शुरू का बचपन है उसमें। उसके बाद 6 साल से लेके 12 साल तक वो किस में रहेगा? चाइल्डहुड यानी बचपन के अंदर। अब जो है एडोलेसेंस, यानी जो टीन एज, ठीक है, जिसके अंदर काफी हद तक पता चल जाता है कि हाँ, जो ये पर्सन है, ये बच्चा है, कितना आगे जाएगा। ठीक है, उसकी जो मेंटेलिटी है वो सेट होनी शुरू हो जाती है। किसमें? टीन एज में। टीन एज में बहुत सारे बदलाव आते हैं। ठीक है, फिजिकली मेंटली दोनों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है? एडल्ट। याद रखना, एज के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो 13 से लेके 19 साल तक होगा टीन एज। उसके बाद 20 से लेके 30 साल तक कौन होंगे? अडल्ट। तो उनको कहेंगे हम अडल्ट। उसके बाद मिड एज के अंदर जो आएंगे 30 टू 60 ईयर्स। ओके, तो देन नेक्स्ट, जो ओल्ड एज है वो 60 प्लस ओल्ड एज। जी, अडल्ट जो होंगे वो 20 टू 30। अगर हम एज की बात करें, एज के हिसाब से क्लासिफाई करें, इनको ग्रुप बनाए तो अडल्ट आएंगे 20 टू 30 एज के अंदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अडल्ट लर्नर्स। ठीक है, जो अडल्ट लर्नर्स हैं उनकी बात करें, अडल्ट लर्नर और मोर कॉमनली ए मेच्योर स्टूडेंट। मेच्योर स्टूडेंट कौन सा होता है? जो काफी हद तक संभल चुका है। ठीक है, लाइक अगर वो स्कूल से पास आउट हो चुका है, काफी एक्सपीरियंसेस है उसको। ठीक है, और वो कहाँ होते हैं? अडल्ट लर्नर falls in specific criteria of being experienced and having certified qualification in ITI diploma degrees। यानी जो अभी अपनी नौकरी के लिए या हायर स्टडीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो किसके अंदर आएगा? मेच्योर स्टूडेंट्स के अंदर आएगा। मेच्योर स्टूडेंट यानी कि अडल्ट लर्नर। ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं जिसके अंदर हम पेडागोजी और एंड्रोगोजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो एंड्रोगोजी है वो किसने बनाई थी? मैल्कॉम नोल्स ने। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एंड्रागोजी किसने बनाई थी? मैल्कॉम नोल्स ने। ओके, तो इसमें क्या कहा गया? मोस्ट अडल्ट लर्निंग थ्योरीज हैव बीन बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ मैल्कॉम नोल्स। जो मैल्कॉम नोल्स है उनकी थ्योरी है, उसी के बेस पे जितने भी अडल्ट या एंड्रागोजी है अडल्ट लर्निंग थ्योरीज है, वो किसके बेस पे बनाई गई है? मैल्कॉम नोल्स पे। जितनी भी थ्योरीज हैं वो किस पे है? मैल्कॉम नोल्स पे। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्होंने इसमें क्या बताया? एंड्रागोजी क्या होता है? एंड्रागोजी इज ए टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय मैल्कॉम नोल्स व्हिच डिस्क्राइब द साइंस ऑफ हेल्पिंग अडल्ट लर्नर्स। ये जो अडल्ट लर्नर्स हैं जो 18 प्लस हैं या 16 प्लस हैं,
उनको क्या है, हेल्प करने में, स्टडी में हेल्प करने के लिए एक एक तरीका है कैसे उनको हेल्प किया जाए पढ़ाई के अंदर। अब एक टर्म आपको डिफरेंस बताऊंगा, जो पैडागोजी है और एंड्रागोजी में क्या फर्क है, ठीक है। यह फर्स्ट है पैडागोजिकल। पैडागोजिकल इज ए टीचर सेंटर मेथड, ठीक है। टीचर सेंटर मेथड जिसमें क्या होता है, सारी इन्वॉल्वमेंट टीचर की रहती है, टीचर सारे एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है। जितना पढ़ाएंगे टीचर अपना पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स की उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। स्टूडेंट क्या करेंगे, उनको लेक्चर को सुनेंगे, जो क्लास है वो अटेंड करेंगे, और किस लिए मेहनत करेंगे, जस्ट पास करने के लिए, एग्जाम को पास करने के लिए, उसको याद रखने के लिए, ताकि बस एग्जाम तक याद रहे और बस हम उसके अंदर क्वालिफाई कर जाएं। तो जो पैडागोजी है वो किस बेस पे होगा, टीचर सेंटर, ठीक है, जितनी मेहनत करेंगे वो टीचर करेंगे। लेकिन एंड्रागोजिकल में क्या होगा, ये होगा लर्नर सेंटर मेथड। जो इसमें जितनी भी मेहनत करें वो कौन करेंगे, अडल्ट करेंगे, ठीक है, लर्नर्स करेंगे। लेकिन टीचर इसमें क्या काम करेगा, टीचर सिर्फ इतना काम करेगा कि जो अडल्ट हैं, जो लर्नर्स हैं, ठीक है, उनको हेल्प करेंगे, एज ए फैसिलिटी उनको हेल्प करेंगे। लाइक अगर आपने एडमिशन लिया आईटीआई में, ठीक है, आपने सिविल ट्रेड चुनी, तो आपको बताएंगे वो कि सिविल ट्रेड में कौन कौन सी स्किल्स है, कौन कौन सी आप इम्पार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आप स्किल को यूज कर रहे हो, तो क्या करेगा टीचर, वो उसको बस तरीका बताएगा, ठीक है। तो ये आएगा एंड्रागोजिकल के अंदर। ये सब क्या होगा, लर्नर सेंटर्ड मेथड, यानी कि जितने एफर्ट्स लगाएंगे वो लर्नर लगाएंगे, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट है एंड्रागोजिकल मेथड। जस्ट सेकंड, ओके। अब इसमें जो एंड्रागोजिकल मॉडल है, इसके अंदर 6 अलग अलग पार्ट्स हैं। म्यूट करो। इसमें क्या है, अडल्ट्स आर ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड। वो जो अडल्ट्स हैं वो फ्री होते हैं, यानी कि स्क्रीन पे देखिए, अडल्ट्स आर ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड। वयस्क स्वायत्त और सर्व निर्देशित होते हैं। वो क्या करेंगे, खुद को डायरेक्ट करेंगे। लाइक अगर आप जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक 10th और +2 के हैं, वो क्या करेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे कि हाँ हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, हमने 10th कर लिया, हमें साइंस में जाना चाहिए, हमें मेडिकल में जाना चाहिए, या हमें कॉमर्स में जाना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे। लेकिन जो अडल्ट हैं वो क्या करेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे। वो देखेंगे मुझे किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं किस तरफ आगे मेरे को जाना है, ठीक है। दे नीड टू बी फ्री फ्रॉम डायरेक्ट देमसेल्व्स। अब उनको क्या है, खुद को निर्देशित करने के लिए स्वतंत्र होने की जरूरत है। अब इसके अंदर जो अडल्ट हैं उनको टीचर कभी गाइड नहीं करेगा। जिस वे में, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं जो अडल्ट लर्नर है, वो खुद चूज करेंगे, ओके। और जो टीचर्स हैं, लाइक आईटीआई में अगर आप पढ़ाएंगे भी, तो जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आप उनको गाइड नहीं करोगे आपको किस वे में जाना है। आप बस अगर वो कोई लाइन चूज कर रहे हैं, कोई अपना वे चूज कर रहे हैं, तो आप उसको बताओगे हाँ इस वे में क्या क्या आपको सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, their teacher must actively involve adult participation in the learning process and serve as a facilitator for them। जैसा कि पहले ही बताया था, टीचर को क्या करना है, बस उनको फैसिलिटी की, यानी कि एक सुविधा के तौर पे काम करना है, ठीक है। अगर कोई अडल्ट जो है स्किल सीख रहा है तो उसके अंदर हेल्प करेंगे, ओके। जो नेक्स्ट है, अडल्ट हैव एक्यूमुलेटेड ए फाउंडेशन ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। लाइक इसमें क्या कहा गया है, जो अडल्ट लर्नर है, ठीक है, जो वयस्क है, उसमें काफी ऐसे होते हैं कि लाइक अगर आईटीआई में कोई स्टूडेंट है, उनकी एज कितनी होगी, एवरेज एज उनकी रहती है 80 to 20, ओके। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जब वो 10th पास करेंगे, मिनिमम एज उनकी 14 या 15 होगी। उसके बाद वो +2 करेंगे, या फिर जो हायर सेकेंडरी है उसमें करेंगे, करने के बाद कितनी हो जाएगी, 60 या 17, ठीक है। तो वो क्या होंगे, उनके पास काफी एक्सपीरियंस होगा। हो सकता है वो घर के अंदर बड़े हों, उनके पास बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हो, ठीक है, हाउ बहुत सारी चीजें वो पहले ही फेस कर चुके हो। तो ये सब आएगा अडल्ट लर्नर के अंदर, ठीक है। वयस्कों ने जीवन और अनुभवों के ज्ञान की एक नींव जमा की है, जिसमें काम से संबंधित गतिविधियों, पारिवारिक जिम्मेवारियां और पिछली
शिक्षा शामिल हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी प्रीवियस नॉलेज शामिल होती है। ठीक है। इसमें जो परिवार की जिम्मेदारी है, लाइक अब जैसे मैंने बताया, अगर कोई परिवार में बड़ा है, बड़ा लड़का है, लड़की है, उसको काफी जिम्मेवारियां पहले से होंगी, वो जिम्मेवारियां उठाना पहले से सीख चुका है। तो ठीक है, तो ये सब किस में आएगा, अडल्ट आर अडल्ट लर्निंग के अंदर आपको इस चीज का पहले ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है अडल्ट आर गोल ओरिएंटेड। इसमें क्या कहा गया है, एक कोर्स में दाखिला लेने पे वो आमतौर पे जानते हैं कि किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, लाइक अगर कोई स्टूडेंट है आईटीआई में एडमिशन ले रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी ट्रेड चुनेगा, क्या उसमें आईटी सेक्टर में जाना है, उसने मैकेनिकल में जाना है, उसने सिविल में जाना है, ठीक है, या फिर उसने सिविल टेक्नोलॉजी चूज करनी है। तो वो क्या करेगा, उसके कुछ गोल्स होंगे कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियरिंग ट्रेड चूज करेगा। अगर उसने लाइक इंस्पेक्टर बनना है तो क्या करेगा, हेल्थ सैनिटरी में जाएगा। तो वो अपनी एक फील्ड चूज करेगा। ओके। तो जो स्टूडेंट्स हैं लाइक 10th प्लस 2 के, जो अडल्ट नहीं है वो नहीं कर पाते। ओके। नेक्स्ट है अडल्ट आर रेलिवेंसी ओरिएंटेड। वयस्क प्रासंगिक उन, उन्मुख होते हैं। उन्हें कुछ सीखने के लिए कारण देखना होगा। सीखना उनके काम या अन्य जिम्मेवारियों के लिए मूल्य के लिए लागू नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर आप स्टूडेंट्स को कुछ कह रहे हैं कि आपने ये स्किल करनी है, तो स्किल का उनको रीजन पता होना चाहिए कि अगर मैं ये स्किल सीख रहा हूँ, अगर मैं ये स्किल कर रहा हूँ, तो क्या होगा जब मैं जॉब में जाऊंगा, जब आगे मेरे ये स्किल कब काम आएंगे। तो उनको रीजन पता होना चाहिए कि हाँ हम ये स्किल कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, लाइक अगर आप आईटी ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है, आप उनको सिखा रहे हैं कि जावा का यूज करना है, तो लेकिन उनको आपको बताना पड़ेगा कि जावा का यूज कहाँ होगा, जब आप जॉब में होंगे तो कहाँ जावा का यूज आपको करना पड़ेगा। तो ये सब आएगा अडल्ट आर रिलेवेंसी। तो रिलेवेंट होना चाहिए, अगर आप उसको कुछ करवा रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, तो उसके जॉब से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। ओके। अडल्ट आर प्रैक्टिकल। व्हाट डज दैट मीन। वयस्क व्यवहारिक होते हैं। अपने काम में उनके लिए सबसे उपयोगी पाठ के लिए पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने ज्ञान के लिए ज्ञान में दिलचस्पी नहीं ले सकते। प्रशिक्षकों को प्रतिभागियों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि काम पर पाठ करने के लिए कितना उपयोगी होगा। तो वो क्या है, सीखने के लिए, यानी कि एग्जाम्स के लिए तैयारी नहीं करते, वो किस लिए करते हैं, ताकि वो जो स्किल्स हैं, वो नॉलेज है, वो आप उनकी जो लाइफ है, यानी कि जो उसकी जॉब लाइफ है, उसके अंदर यूज हो सके। ओके। तो वो क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। लाइक अगर आप कोई 10th या प्लस 2 का स्टूडेंट है, उनको लेक्चर दे रहे हो, तो उसको मतलब नहीं है कि हाँ ये कहाँ चीज यूज होनी है, कहाँ नहीं होनी। ठीक है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि हाँ मुझे एग्जाम में ये चीज आएगी और मुझे इसको याद रखना है बस। लेकिन जो अडल्ट हैं वो क्या करेंगे, वो उस चीज को सीखेंगे कि हाँ मुझे ये चीज आगे किस टाइम काम आएगी। ओके। अडल्ट नीड टू बी शोन रिस्पेक्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि सभी शिक्षार्थियों वयस्कों को सम्मान दिखाना चाहिए, प्रशिक्षकों को उन अनुभवों के धन को स्वीकार करना होगा और जो वयस्क प्रतिभागी कक्षा में लाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जैसे पहले बताया कि जो अडल्ट लर्नर्स है उनके पास काफी एक्सपीरियंस होता है, पहले भी हो सकता है कि वो आप जैसे अगर आप ट्रेनर हैं, आपकी एज 21 या 22 है, तो क्या होगा, काफी ट्रेनी जैसे भी होंगे जिनकी एज आपसे ज्यादा होगी, लाइक 26, 27, 28, तो उनकी एज आपसे ज्यादा भी हो सकती है। अगर वो आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं क्लास में कुछ यूज करने के लिए, या फिर आपकी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, आपके एड्स जो टीचिंग एड्स है उनको इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई एडवाइस दे रहे हैं, तो आपको उसको मानना चाहिए। लाइक अगर वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आपको भी उन्हें रिस्पेक्ट शो करनी होगी। ठीक है, जो आपके ट्रेनर है उनको रिस्पेक्ट शो करो कि हाँ अगर आप मुझे कोई सजेशन दे रहे हो तो मैं उसको मान रहा हूँ, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने आगे वाली क्लास में। ओके। तो ये था टोटल एंड्रागोजिकल मॉडल। जो अडल्ट लर्नर्स हैं वो क्या होते हैं, खुले विचारों के होते हैं, खुद को डायरेक्ट करते हैं, वो प्रैक्टिकल होते हैं कि हाँ ये चीज कहाँ यूज होगी। ठीक है, रेलिवेंट होते हैं कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है तो मैं यही चीज यूज करूंगा। ओके। और हो सकता है जो अडल्ट हैं वो आपसे एज में बड़े भी हों, तो आपको भले एज में बड़े ना हो, लेकिन अगर वो कुछ सुजेशन दे रहे हैं आपको, तो उसको आपको मानना ही होगा। ओके।
नेक्स्ट है मोटिवेटिंग द अडल्ट लर्नर। जो अडल्ट लर्नर्स हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जाए। अब मोटिवेट करने के लिए हमारे पास 6 तरीके हैं, ठीक है, जो अलग अलग हैं। सोशल रिलेशनशिप्स, एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस, सोशल वेलफेयर, पर्सनल एडवांसमेंट, एस्केप और सिमुलेशन, एंड जो लास्ट है कॉग्निटिव इंटरेस्ट। तो देखते हैं एक एक करके इनको। फर्स्ट है सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप टू मेक ए न्यू फ्रेंड, टू मीट ए नीड्स फॉर एसोसिएशन एंड फ्रेंडशिप। सो इसका क्या मतलब है, हम उनको मोटिवेट करेंगे कि जो आप अपने जो ग्रुप्स हैं, जो आप फ्रेंड्स हैं, एसोसिएशन है, उनके अंदर शामिल हो। जो आपकी उनको मोटिवेट किस लिए करेंगे, जो अगर आप कोई फ्रेंड्स बना रहे हैं तो उनसे आप कुछ नया सीख पाए, ठीक है, तो उनका जो व्यवहार है उनको आप देख पाए। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सोशली उनको मोटिवेट करेंगे, सोशल रिलेशनशिप बनाने के लिए उनको मोटिवेट करेंगे। तो नेक्स्ट है एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस, to comply with instruction from another, to fulfill the expectation or recommendation of someone with formal authority। इसका क्या मतलब है, दूसरों के निर्देशों का पालन करना औपचारिक प्राधिकरण वाले किसी व्यक्ति की अपेक्षाओं या सिफारिशों को पूरा करने के लिए। अब लाइक अगर कोई पर्सन है वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो उसकी सिफारिशें हैं, ठीक है, उसके ऊपर खरा उतरना, उस पर पूरा उतरना, कि आप उनको मोटिवेट करेंगे। अगर कोई आपसे एक्सपेक्ट करे तो आप उस लेवल तक जा पाए, ठीक है, उसके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाए। तो ये दूसरा तरीका था एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन, जो अडल्ट लर्नर्स है उनको मोटिवेट करने का। तो नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर। तो इसमें क्या है, टू इम्प्रूव एबिलिटी टू सर्व मैनकाइंड, प्रिपेयर फॉर सर्विस टू द कम्युनिटी एंड इम्प्रूव एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी वर्क। तो आप उनको किस लिए मोटिवेट करेंगे, जो समाज के कार्य है, लाइक वॉलंटियरशिप, ठीक है, समुदाय की सेवा के लिए तैयार होना। अगर किसी को आपकी जरूरत है, ठीक है, तो आप उनकी मदद करो, ठीक है, उनकी सेवा करो, मानव जाति की सेवा करना, तो ये सब आएगा। हम उनको मोटिवेट करेंगे कि आप जाइए सोसाइटी में, बाहर जाइए, जो नीडीज हैं उनकी हेल्प कीजिए। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल एडवांसमेंट। तो पर्सनल एडवांसमेंट में क्या आएगा, टू अचीव ए हायर जॉब स्टेटस, सिक्योर पर्सनल एडवांसमेंट एंड स्टे अब्रेस्ट ऑफ कॉम्पिटिटर। तो अब आपने आईटीआई कर ली, ठीक है, आईटीआई आपने कर ली, इसके बाद आप जॉब के अंदर हैं, आपको जॉब मिल चुकी है। तो अब क्या होगा, अब हायर जो पोस्ट है ना, जैसे अगर आप एक पोस्ट है उस पे आपको जॉब मिल गई है, लेकिन उससे हाई पोस्ट पे जाने के लिए खुद को एडवांस करना पड़ेगा, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा, उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप उनको मोटिवेट कीजिए कि लाइक अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है जॉब के अंदर, तो उससे कंधे से कंधा मिला के चले, यानी कि उसके बराबर चले, ठीक है। तो ये होगा पर्सनल एडवांसमेंट, कि खुद को समय समय पे टेक्नोलॉजीज के साथ में या फिर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ में इम्प्रूव करता जाए। नेक्स्ट है escape stimulation, to relieve boredom, provide a break in routine and provide a contrast to other exacting detail of life। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो 9 to 5 जो आपका रूटीन है जॉब्स का, ठीक है, उसमें क्या होता है, अब ये नहीं है कि आप सारा दिन अपनी जॉब के बारे में सोचते रहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, वो बोर हो जाएंगे, जो आपकी जॉब है आपको इंटरेस्टिंग ही नहीं लगेगी। अगर आप सारा दिन उसी वही करते रहेंगे, जिंदगी में और कुछ आप देखेंगे नहीं, बाहर जाके कुछ देखेंगे नहीं, तो क्या होगा, आप उससे बोर हो जाओगे। तो इसलिए उनको मोटिवेट करना है एडल्ट लर्नर को, कि जाइए अपनी जॉब करो, बहुत अच्छे से करो, ठीक है, लेकिन उसके बाद बाहर जाओ, ठीक है, अपने रूटीन से बाहर निकलो, बाहर की चीजें, बाकी जो चीजें है वो भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में जॉब के अलावा, तो उन पे भी आप ध्यान दीजिए। तो ये है एस्केप या स्टिम्युलेशन। देन है कॉग्निटिव इंटरेस्ट, टू लर्न फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एंड टू सेटिस्फाई एन इंक्वायरिंग माइंड। तो इसका क्या मतलब है, सीखने के लिए, सीखने के लिए, सीखने के लिए, सीखने के लिए, और एक जिज्ञासु मन को संतुष्टि करने के लिए। अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इंटरेस्ट है, उस चीज को आप सीख पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपको जो संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, वो आएगी आपके अंदर। तो उसको ही आपको मोटिवेट करना है कि अगर आपको कोई चीज है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप उसको सीखिए, उसके बारे में जानिए।
तो ये किस में आएगा? कॉग्निटिव इंटरेस्ट के अंदर।